जय हिंद। जिस तरीके से किसी मुस्लिम के द्वारा घटना कोई कारित करा जाता है, तो उसमें एक मुस्लिम अगर उस घटना का विरोध कर देता है तो बाकी समाज के लोग उस घटना का निंदा करने वाला जो व्यक्ति है उसको हीरो मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जब कोई घटना ब्राह्मणों से संबंधित होती है तो ब्राह्मण जो कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं, उनको मौका मिल जाता है अपनी जो निष्पक्षता है उसको शो करने की। जी हाँ, ताजा मामला जो आया हुआ है वो इटावा की हम बात कर रहे हैं, जो दादरपुर में घटना हुई है। दादरपुर की घटना से आप सभी जो है वाकिफ हैं कि वहां पर जिस तरीके से कथावाचक जो वहां पर बात आ रही है सामने कि यादव जो कथावाचक था उसको जब लोग जानते हैं तो उनका चोटी काट दिया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है और उनसे कुछ रकम वगैरह भी जो है वो वापस ले लिया जाता है। ये घटना तो आप जानते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष क्या है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। वहीं कुछ तथाकथित पत्रकार, इन्फ्लुएंसर्स जो इतने सारे फॉलोअर्स लिए हुए हैं, जिनकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो दोनों पक्ष को दिखाएं, वो एक पक्ष को दिखाकर अपने फॉलोअर्स को साधने में लगे हुए हैं कि शायद कुछ फॉलोअर्स और जुड़ जाएं। जी हाँ, अब थोड़ा सा दूसरे पक्ष की अगर बात करते हैं, आज का जो ये पूरा वीडियो है वो दूसरे पक्ष पर है। अभी एक बहुत ही बड़े पत्रकार हैं जो आज तक छोड़कर अपना एक चैनल स्टार्ट करते हैं और जब आज तक छोड़ते हैं तो वो जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया को तमाम सारी बातों को कोसते हैं कि वहां पर किस तरीके से मीडिया अपना स्वरूप बदल लिया है, जिसकी वजह से मेरा दम घुट रहा था। वहां से आने के बाद से पत्रकारिता होगी। कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद उनको एक शानदार पैकेज मिलता है और वो एनडीटीवी ज्वाइन कर लेते हैं। अचानक से यही मेन स्ट्रीम मीडिया उनका जो है वो सबसे पसंदीदा जगह बन जाता है, और खासतौर पे ऐसे चैनल जो अडानी ग्रुप्स का हिस्सा बन चुका है। और उनका कहना है कि यहाँ पर वो खुद ब्राह्मण है और उनका कहना है कि जिस तरीके से वहां पर बहुत अभद्रगी हुई, जिस तरीके से टारगेट किया गया, एक यादव कथावाचक था, बहुत विद्वान था, वो अपने टैलेंट से वहां पे पहुंचा था, उसको नहीं बोलने दिया गया, उसको मारा पीटा गया, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, समाज को गलत संदेश जा रहा है। लेकिन दूसरे पक्ष पर वो बात नहीं करते हैं और ऐसे पत्रकार हैं जो हमेशा से दूसरे पक्ष पर बात करते हुए सामने आते हैं, बातों को कहते हैं, लेकिन इस मामले में एक पक्ष की खबर दिखा देते हैं। तो क्या इस बात को ऐसे समझे कि आप सिर्फ ब्राह्मणों को छोड़ के जो दूसरे जाति के लोग हैं, जिन ये खबर शायद देख के वो लोग खुश हो और आपको समझे एक देवता के तरह कि वह ब्राह्मण होकर, मिश्रा होकर भी ये ब्राह्मणों को खिलाफ बोल रहा है, ये सच्चाई के साथ में है, ऐसा सच्चाई की मूर्त बनना चाहते हैं, तो हम आज सामने इनको एक्सपोज करने वाले हैं। दरअसल दादरपुर इटावा में जो मामला हुआ वो काफी निंदनीय है। ये 21 जून से लेकर 27 जून तक वहां एक धार्मिक कथा का आयोजन करा गया था, गांव के लोगों ने किया हुआ था। और वहां पर जो सबसे मुख्य व्यक्ति हैं वो पाठक बाबा नाम से थे। पाठक बाबा ने, बाबा जो कथावाचक हैं, वो उनसे कुछ दिन पहले मुलाकात उनकी हुई थी, तो उनसे बात हुई थी और उन्होंने कहा कि हमारे गांव में जो धार्मिक आयोजन हो रहा है उसमें भी आप आइए। अब कुछ दिन बाद गांव के आसपास के लोगों से पता चलता है कि ये जो कथावाचक संतराम जी जो हैं, जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, वो असल में यादव हैं। तो ऐसे में जो पाठक बाबा है उनके पास संपर्क करते हैं, उनके अनुयायियों के पास संपर्क करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसा ऐसा आरोप है। तो ये कथावाचक संतराम यादव जी और मोर मुकुट जी वो उनको भेजते हैं एक आधार कार्ड, एक फर्जी आधार कार्ड, जिसमें इनका टाइटल जो है अग्निहोत्री लिखा होता है और ये खुद को अग्निहोत्री ब्राह्मण कहते हैं। यहाँ तक कि वहां के लोगों को भरोसा दिलाने के लिए ये कथावाचक यादव जी जो है वो ये भी कहते हैं कि अगर मैं ब्राह्मण नहीं हुआ तो मुझे वहां पे जमीन में कहीं भी गाड़ देना, दफन कर देना। लोगों को भरोसा हो जाता है कि शायद जो बाबा हैं, जो कथावाचक हैं, वो सही कह रहे हैं। तो वहां पे कथा का आयोजन होता है, कथा चल रही होती है, तो लोगों को फिर एक बार जो कथा का
ढंग है, जो विधि विधान है, उसको देखते हुए लोगों को फिर से संदेह होता है। और जब पूरी तरीके से जांच होती है तब पता चलता है कि ये अग्निहोत्री ब्राह्मण न होके एक यादव है। कोई माहौल पैदा नहीं होता, ना हमें यादवों से, ना ही किसी हरिजन से, किसी समाज से कोई दिक्कत नहीं थी। हम सभी जब भी कथा या किसी प्रोग्राम करते हैं सर्व समाज के लिए करते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन उनका जात छुपाना, ये सबसे बड़ा उनका एक मतलब हम सबके लिए दुर्भाग्य बन गया। फर्जी आधार कार्ड ना दिखाते कि हम अग्निहोत्री हैं। उन्होंने तो ये भी बोला, ये भी दावा किया कि अगर हम ब्राह्मण ना निकले तो हमें आप खोद के गड़वा देना। तो गांव के लोगों का सबसे बड़ा आरोप ये है कि इन्होंने जाति को छिपाई और लोगों को ठगा। यहाँ पर गांव के लोगों का कहना है कि हमें उनके यादव होने से या किसी भी अलग व्यक्ति होने से ऐतराज नहीं है। इनको शुरुआती दौर में बता देना चाहिए था। अगर बताते तो शायद वो कार्यक्रम वहां पे कराते और शायद नहीं कराते। लेकिन एक भगवान का कार्यक्रम जिसमें सत्य बोला जाता है, जिसमें सत्य की बात कही जाती है, उसकी शुरुआत जो है एक असत्य के साथ होती है। इस पर पूरे गांव में एक रोष व्याप्त है। यहाँ तक कि गांव के लोगों का कहना है कि जिस तरीके से जो युवा थे, जो आग बबूला थी इस पूरी घटना में, जिस तरीके से धोखाधड़ी हुई, इससे काफी ज्यादा उनके भावनाओं को चोट पहुंची और वो काफी ज्यादा आहत थे। उनको बहुत सारे लोग समझाने की कोशिश किए, लेकिन लड़के इतने आग बबूला थे कि वो जो है बात को नहीं माने और इनके साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिस पर गांव वालों का कहना है कि उन लड़कों को भी उसी तरीके से कानून के नजर से जो सजा मिलनी चाहिए वो मिले। इस पूरे मामले में सबसे शर्मनाक और चिंताजनक जो है मीडिया की भूमिका रही। वो मीडिया जो खुद को निष्पक्षता का ठेकेदार समझता है, उसने फिर साबित कर दिया है कि किसी खबर में अगर ब्राह्मण शब्द जुड़ जाए तो उसे तटस्थ रहना नहीं आता है। टीआरपी के लालच में ट्विटर पर तालियां और सेकुलर मेडल को बटोरने की भूख में कुछ पत्रकारों ने इस घटना को एक सामाजिक नाइंसाफी नहीं बल्कि ब्राह्मणों को लताड़ने का एक सुंदर मौका मान लिया। जिस मीडिया का काम होता है तथ्यों को सामने लेकर आना, सभी पक्षों को बराबरी से सुनना और न्याय की मांग करना, वही आज जज, ज्यूरी और जल्लाद बनकर बैठ गया है। पत्रकारिता अगर पूर्वग्रह से ग्रस्त हो जाए तो वो न केवल सच्चाई की हत्या करती है बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी तोड़ने का काम करती है। अब वक्त है कि समाज यह सवाल भी पूछे कि मीडिया का काम आग लगाना है या इंसाफ की मसाल को जलाना है। सवाल जो जानबूझकर दबा दिए गए, इसमें हम पूछे जाते हैं। इस केस में सिर्फ कथावाचक की पिटाई नहीं हुई, एक बड़ा धार्मिक और सामाजिक धोखा भी सामने आया जिसे मीडिया ने जानबूझकर नजरअंदाज किया। ग्रामीणों का आरोप है कि कथावाचक संतराम यादव ने खुद को अग्निहोत्री ब्राह्मण बताया, कथा का आयोजन करवाया और फर्जी आधार कार्ड तक भेजकर लोगों को भरोसा दिलाया। यहां तक कि यह भी बात कही गई कि अगर वो ब्राह्मण नहीं होते तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाए। पूजा पद्धतियों में गड़बड़ियां, कथा के दौरान कर्मकांड और पूजा पद्धतियों में बार बार गड़बड़ियां दिखे गई, जिससे आयोजकों को शक हो गया। और जब सवाल पूछा गया तो कथावाचक ने कहा, अगर मैं ब्राह्मण नहीं निकला तो मुझे जमीन में गाड़ देना। इस मामले में एक नया मोड़ भी आया है। इसमें महिला ने छेड़खानी का उनके ऊपर आरोप भी लगाया है। गांव की एक महिला ने कथावाचक और उनके सहयोगियों पर अश्लील व्यवहार का आरोप लगाया है और इस तथ्य पर भी कोई मीडिया डिबेट नहीं कर रहा है। गलत था और मुझे धीरे धीरे ये शक होने लगी, ये ब्राह्मण किस तरीके के हैं, इनका तरीके ही गलत है। और टच करना, फिर खाना पे बुलाया, फिर इन्होंने हाथ पकड़ा, ये चीज इनकी गलत थी। कौन लोग हाथ पकड़ते थे? यही दोनों। इन्हों पे फिर लड़कों से मैंने बोला, इनसे बोला, इन्होंने बच्चों से बोला, तो दोनों पंडित जो थे, हाँ, तब उनसे माफी मंगवाई। और न ही तथाकथित नारीवादियों का अभी तक कोई बयान आया है। वहीं पिटाई और चुटिया काटना भी पूरी तरीके से गलत है, लेकिन कारण भी देखा जाना जरूरी है। यह तथ्य स्वीकार है कि कथावाचक की पिटाई करना और चुटिया काटना पूरी तरीके से गैर कानूनी और निंदनीय है, लेकिन इसकी आड़ में दूसरे पक्ष के पापों को ढकना कहां तक जायज? वहीं कानून के अनुसार जो भी कार्रवाई हो वो सब पर लागू होना चाहिए, सब पे बराबर लागू होना चाहिए। एसपी इटावा ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि घटना में शामिल 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी मिक्की को भी शामिल किया गया है। ये वही व्यक्ति है जो चूटी काटते हुए वीडियो में दिख रहा है। इस कार्रवाई को स्वागत किया जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कथावाचक संतराम यादव और मुकुटमणि यादव पर लगे गंभीर आरोपों की जांच होनी चाहिए?
क्या फर्जी पहचान देना, धार्मिक आस्था से धोखा और छेड़छाड़ के आरोप में भी कानून पड़ताल करना जरूरी है? वो कब तक पड़ताल होगी? या फिर जातीय समीकरण और वोट बैंक के तहत डर से उन्हें पूरी तरीके से छोड़ दिया जाएगा कि भाई वोट ना कहीं छूट जाए? तो ऐसे में सियासत और पक्षपात भी देखिए। अखिलेश यादव का कथावाचकों को पार्टी कार्यालय में बुलाकर सम्मानित किया गया है। 21 हजार रुपए दिए गए हैं और 51 हजार रुपए देने का वादा किया गया है। इस पूरे मामले में राजनीतिक रंग को दे दिया गया है और इस तरीके से अखिलेश यादव का भी बयान आया है कि पीडीए वाले लोग जो है जाकर कथा वाचना शुरू कर देंगे तो ये ऐसे कर देगा। अरे भाई, आज कौन किससे कम है? क्या ब्राह्मण दूध नहीं बेच रहा है? क्या ब्राह्मण व्यापार नहीं कर रहा है? नहीं, यहाँ तक कि आपको बताएं कि बाबा रामदेव भी यादव समाज से आते हैं, जिनका सभी स्वागत करते हैं। जिसके अंदर प्रतिभा होती है ना, उनको कोई नहीं रोक सकता है और ना ही ये समाज उनको रोकने का कार्य करता है। और हमेशा से ब्राह्मणों ने दूसरी जातियों को भी अपने बराबरी को पहुंचाने का हक हमेशा से दिया है। क्या इस तरह से एक तरफा सियासत सामाजिक न्याय को कमजोर नहीं करती है? जिस तरीके से अखिलेश यादव एक तरफा अभी तक वहां पर जांच के दायरे में ये लोग हैं, उसके बावजूद उन्हें बुलाकर सम्मानित करना और इस तरीके से 21 हजार रुपए देना, क्या इससे अपराधियों की जातियों के नाम पर संरक्षण नहीं मिलेगा? अब इस पर निष्कर्ष पर थोड़ा सा आते हैं। इसमें क्या कुछ जो मेरा नजरिया है उस पर क्या हो सकता है? इसमें दोनों पक्ष को बराबर की कसौटी पर रखा जाना चाहिए। इसमें पूरे मामले में गलती दोनों पक्षों से हुई है। पहला, कथावाचक की ओर से धार्मिक और सामाजिक धोखा दिया गया है। वहीं ग्रामीण युवकों की ओर से कानून को अपने हाथ में लिया गया है। मीडिया को चाहिए था कि वो अपनी भूमिका जांचकर्ता की निभाए, न कि जजमेंटल प्रवक्ता की। किसी की जाति देखकर न्याय का तराजू झुकाना सिर्फ पक्षपात नहीं, सामाजिक अपराध भी है। आज जरूरत है निष्पक्षता की, साहस की और इस बात की कि दोषी चाहे जो भी हो, किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो या किसी राजनीतिक दल से हो, सजा उससे मिलनी चाहिए। क्योंकि जब न्याय एक तरफा होता है तब समाज टूटकर बिखर जाता है। आप इस पूरे मुद्दे को अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।